पाक फजाइया के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ जाग गए। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद भी बगैर किसी सबूत के दावे करके अपनी एयरफोर्स की पेशा वाराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। जबकि पाकिस्तान ने 7 मई की फ़ज़ाई जंग के फ़ौरन बाद ही रफ़ाल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात सामने रख दी थी, जिनकी तायीद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से भी हुई थी। जबकि पाक फ़ज़ाई ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। I have an audio from Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen an explosion in the air. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर माकूल और गैर मौजू करार दे दिया। भारत को दोनों ममालिक के तैयारों की मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज दे दिया। कहा, भारत ने ना कोई पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया, ना ही तबाह किया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे और S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने फौरी बैनुल-अक़वामी मीडिया को तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग्स दी। गैर जानिबदार मुबस्सिरीन ने कई भारतीय तैयारों बशमूल रफ़ाल के नुकसानात का एतराफ़ किया। आलमी रहनुमा, भारतीय सियासतदान और गैर मुल्की इंटेलिजेंस जायज़ों में एतराफ़ात शामिल थे। जहाज गिरते हैं तो पता भी चलता है, नजर भी आता है, सुनाई भी देता है। भारतीय सीनियर सियासतदान, जनरल्स, सिफारती ओहदेदार और सीनियर सहाफ़ी एतराफ़ कर चुके हैं कि जहाज भारत के गिरे। 5 जंगी जहाज गिरे। 29 जुलाई को भारतीय लोकसभा में अरकान पार्लियामेंट भारतीय फ़ज़ाइया के गिरने वाले रफ़ाल की तस्वीर ले आए। कहा था, पाकिस्तान से लड़ाई में भारतीय फ़ज़ाइया का रफ़ाल पहले दिन ही गिरा, लेकिन भारतीय एयर मार्शल ने जनता को बेवकूफ़ बनाया। अरकान पार्लियामेंट में भारतीय फ़ज़ाइया के गिरने वाले तैयारों की तफसील बता दी थी, हकीकत पूरी दुनिया को दिखा दी थी। ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत नरेंद्र मोदी के लिए हजीमत का बायस बन रहा है। अमेरिका से तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद कभी बहाल नहीं हो सकेगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया। अमरीकी अखबार में शाया तज्जिए में कहा गया है कि ट्रंप ने पहले भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया, फिर 25% टैरिफ दुगना करके 50% कर दिया। मोदी खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें अमेरिका से तिजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, जबकि भारत ट्रंप के जंगबंदी करवाने के दावे की ही तरदीद करता रहा। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेज़ी से फैलती मईशत होने के बावजूद आलमी स्टेज पर भारत की कमजोरियां नुमायां हो चुकी हैं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की भारतीय कोशिशें भी सूदमंद साबित होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीन ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सरमाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म से मिलकर उन्हें मोहम्मद बिन सलमान का दावतनामा पहुँचाया है। वज़ीर आज़म ने शिरकत की दावत कबूल कर ली। खादमे हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर को रियाज में होगा। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल के नशर होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने अपने ऑडिशन अपलोड करने शुरू कर दिए, लेकिन मुकाबला सख्त है, क्योंकि राहत फ़तेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद लेंगे सबका इम्तिहान। तो अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में कबायली अमायदीन के साथ जरगे के इलामे में कहा गया है कि कुरम के तमाम बाशिंदे अमन के लिए एक हैं और हुकूमत से ताउन को तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम का अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। जरगा अरकान ने मुतालबा किया कि आवाम के रोज़गार के लिए अफगानिस्तान से तिजारती रास्ते खोले जाएँ और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल बाख्तियार जरगा तश्कील दिया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग हैं, पूरा बलूचिस्तान नहीं। कौम के लिए कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरफराज बुगटी का कहना था कि वो मानते हैं गैर मुतवाज़ी तरक्की का मसला है, मगर ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं। बलूचिस्तान के आवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार का हक में जवाब मिल गया। ANP के ज़ेर तमाम कोयटा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कौमी जरगे का इनेकाद। बलूचिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की जरगे में शिरकत। ANP के मरकज़ी सदर एमल वली खान ने कहा कि पश्तूनों और बलोचों के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जरगों से हासिल मुत्तफ़िक़ा निकात वफ़ाक़ी हुकूमत को पेश करेंगे। जरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमल वली खान ने ऐलान किया कि तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर माइंस एंड मिनरल एक्ट को चैलेंज करेंगी। वफ़ाक़ी हुकूमत पे का एक्ट वापस ले 18वीं तरमीम पर आइन के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। पाक फ़ौज का जोब में पाक अफगान सरहदी इलाके संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मज़ीद 14 भारतीय सरपरस्त याफ्ता खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। 2 रोज़ा इंसदादे दरअंदाजी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब किए गए ऑपरेशन में फितना और हिंदुस्तान के 33 खवारिज मारे गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में फितना फैलाने पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मायात खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। उमर अयूब के वकला ने एक पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब को फैसलाबाद की अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। उनके वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया। वो हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत के लिए इरादारी ज़मानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। PTI रहनुमा ज़रताज गुल ने 9 मई केसेस में दी गई सज़ा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। सज़ा का लदम करार देने की इस्तेदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। कहा ज़रताज गुल ने सज़ाओं के बाद सरेंडर नहीं किया, इसलिए अपीलें काबिल समाअत नहीं। एतराज़ पर समाअत 11 अगस्त को होगी। PTI के रुकने पंजाब असम्बली इम्तियाज़ महमूद शेख ने भी 15 इजलासों के लिए रुकनीत मुअत्तली लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली का इक़दाम का लदम करार देने की इस्तेदा। मैं कोई हुकूमत गिराने की साजिश किसी के साथ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये बयान है कि जब भी अपोजिशन के पास जमहूरी इख्तियार है, चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में हो या बलूचिस्तान में, कि अगर हमारे मेंबरान एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ, हमने वफाक में भी इनके लीडर को उठा के बाहर फेंका था। आज भी हम जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि 30-35 आज़ाद मेंबरान हैं। लेकिन अभी मुझे ये खदशा हो रहा है कि ऐसे नो कि PTI खुद ही अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, इस्लामाबाद से जो टास्क दिया जाता है पूरा करते हैं। किला बाला हिसार से भागना हो या डी चौक से गंडापुर हिदायत पर अमल करते हैं। जब भी नंबर्स पूरे हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। PTI के जो 6 सेनेटर बने हैं उनमें से एक हल्फ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर्स में से भी एक हमारा है, वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में पानी और बिजली के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। गवादर में पानी की किल्लत पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न, मनसूबाबंदी कमिश्नर और मुतल्लिका सेक्रेटरीज 15 अगस्त को गवादर पहुँचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मशावरत से गवादर के शहरियों को बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने गवादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने सूबे की तरक्की की कोशिशों पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत ने गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गंदम की काश्त में इजाफे के लिए इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने बुआई से कबल लागत में कमी लाने के इकदाम की हिदायत की। इस इजलास में गंदम के काश्तकारों को 100 अरब रुपये के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की बुआई के वक्त खाद की वाफर मकदार में दस्तियाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। मुस्लिम लीग नून पंजाब का लाहौर में इजलास। वफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म मुल्क की वकार बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी के बाकी सूबों भी मोतरफ हैं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से पंजाब में पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। हेज़र में गिलगित चंदूर रोड गलती खत्म के मकाम पर दरियाई कटाव के बायस 13 रोज से बंद। बहाली का काम जारी। हुंजा में मोरफोन गोजाल के मकाम पर शाहराह कराकोरम के मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि दरिया के तेज़ बहाव की वजह से काम में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल कच्चा रास्ता बना दिया गया है। डेरा गाजी खान तोनसा में दरिया सिंध के कटाव में तेज़ी। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़राई रकबे के बाद घर भी दरिया बुर्द होना शुरू हो गए। मज़ीद बस्तियों को ख़तरा है। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुल्का इलाकों में भी दरियाई कटाव जारी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक से कहा है लड़ाई नहीं तिजारत करो, जंगे नहीं अमन और तिजारत चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे को जनूबी कौकाज़ में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। कहा सदर ट्रंप ने फ़रीक़ैन को करीब लाने और मुआहिदा करवाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने तारीख़ी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलियौफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा पाकिस्तान हमेशा बिरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना रहा है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए अमरीका की बतौर सहूलतकार किरदार को भी सराहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन भी हुआ। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। डीजी रेंजर्स सिंध का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा। अरकान से मुलाकात। डीजी रेंजर्स सिंध ने कहा कराची में बिलअमूम और इंडस्ट्रियल एरियाज में बिलखुसूस सिक्योरिटी को मौसर बनाना रेंजर्स की अवलीन तरजीह है। सनतकारों और कारोबारी हजरात को बिला खौफ ख़तर कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखनी चाहिए। डीजी रेंजर्स की कारोबारी बिरादरी के मुख्तलिफ खदशात को हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची के अरकान ने बुनियानुल मरसूस में शानदार फतह पर तमाम दिफाई और सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद दी। पायदार अमन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गाज़ा में भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़ज़ाए किल्लत से अमवात 200 से ज़्यादा हो गई।
इसराइली हमलों में सुबह से अब तक इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों समेत मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा पर कब्ज़े का मज़मूम मनसूबा, इसराइली टैंक गाज़ा के बॉर्डर्स पर पहुँचना शुरू, फ़लस्तीनियों का गाज़ा छोड़ने से इनकार, कहा यहीं मरेंगे कहीं नहीं जाएंगे। गाज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज के छोड़े हुए साजो सामान में धमाका, 6 लबनानी फ़ौजी शहीद। रूस, बरतानिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली की जानिब से गाज़ा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत। गाज़ा में बड़े फौजी ऑपरेशन का इसराइली फैसला मुस्तरद कर दिया। पाँचों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद के आज़म के लिए मुत्तहद हैं। इसराइल बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों के रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में फौरी तरमीम करें। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा, सैकड़ों अफराद की डाउनिंग स्ट्रीट पर रैली। मुजाहरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा, मुजाहरीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कई गिरफ्तार। कनाडा में गाज़ा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज, मॉन्ट्रियल में मुजाहरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी और इमदाद की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया। स्पेन में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, खाली बर्तन बजाते मुजाहरीन का गाज़ा जंग बंदी का मुतालबा। क्रेमलिन की रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप की अलास्का में 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात की तस्दीक। क्रेमलिन का कहना है कि दोनों रहनुमा मुलाकात में यूक्रेन तनाज़े के तवील मुद्दती पुरअमन हल पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। ये बज़ाहिर एक चैलेंजिंग अमल होगा, लेकिन हम इसमें भरपूर तवानाई के साथ हिस्सा लेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की शमूलियत के बगैर यूक्रेन तनाज़े का कोई भी हल अमन के खिलाफ होगा। यूक्रेन अपनी ज़मीन काबज़ीन को नहीं देगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि वो और गवर्नर हाउस तलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं, नई नस्ल को मायूस नहीं होने देंगे, मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त देने का ऐलान करे। कहा कि अजरक हमारी सकाफत है, इसको मतराज़ ना किया जाए। तकरीब के बाद गवर्नर सिंध ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फ़ारूक सत्तार के हमरा बाइक रैली में शिरकत की। उन्होंने बाइक चलाई, फ़ारूक सत्तार ने कौमी परचम लहराया। कराची में मज़ार कायद पर जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से तकरीब, सैकड़ों स्पेशल बच्चों की हाज़िरी। बाबाए कौम को खराज अक़ीदत, मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई काबीना के अरकान की बच्चों के साथ शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने पुरजोश नारों में साथ दिया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि यौम आज़ादी के सिलसिले में कल सक्खर में एक तारीखी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी जश्न आज़ादी से मुतालिक खुसूसी तकरीब होगी। पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम जश्न मना रही है। हुकूमत सिंध के तहत मार्का हक आज़ादी मुशाहरा कराची के एक्सपो सेंटर में शुरू होने को, मुशाहरे की तैयारियां मुकम्मल, शुरका की बड़ी तादाद मौजूद। मुशाहरे में जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हसीब अंबर, तहजीब हाफी, अली ज़रियून और दीगर शोहरा शिरकत करेंगे। मारूफ फनकार भी मुशाहरे में बहैसियत सामीन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी का त्यौहार राखी यानी रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को मनाने का मकसद भाई बहन के खूबसूरत और मुकद्दस रिश्ते को खराज तहसीन पेश करना है।